हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माय ब्लॉग। तो आज मेरा है करवा चौथ का व्रत और मैं उठी हूँ अभी सुबह सुबह। उसके बाद मैंने सोचा, नहा लिया है मैंने और अब मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले खाना बना दूँ। उसके बाद मुझे जाना है मार्केट भी, क्योंकि मेरा हर समय यही होता है कि एंड टाइम पे ही मुझे सारी चीज़ें याद आती हैं कि मुझे क्या करना है क्या करना है। और मैंने मेहंदी भी नहीं रखवाई है आप देख ही सकते हैं। और मुझे मेहंदी भी आज ही रखवानी थी। और फिर मैं देख रही थी कि मतलब बाहर बहुत भीड़ है, सब लोग बोल रहे थे। मैंने कॉल करके भी पूछा था, कह रहे थे वेट भी करना पड़ेगा मेहंदी के लिए। फिर मैं सोच रही थी कि घर पे ही रख लूँगी। और पहले तो मुझे कुछ सामान भी लेके आना था बाहर से। और फिर मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ जब मैं उसी दिन के लिए सारी चीज़ें होनी होती हैं। पता नहीं मैं पहले से क्यों नहीं सोच पाती हूँ, हर बार मेरा यही होता है। तो और मेरे साथ ये भी चीज़ें हुई कि करवा चौथ के एक दिन पहले मेरी काम वाली आंटी भी नहीं आई हैं और बर्तन सारे पड़े हुए थे। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू पोंछा ये सब किया। उसके बाद इतने सारे बर्तन थे वो मशीन में लगाए, फिर उसको धुल के रखे, मशीन में लगा दिए थे। तब तक वो धुल गए थे बर्तन। तो आप देख ही सकते हैं बर्तन धुल के रेडी हो चुके हैं और अभी भी आधे बर्तन पड़े हुए हैं। तो इनको भी एक बार और लगा देंगे तो ये काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे शाम को तो खाना बनाना ही है, लेकिन अभी भी मुझे खाना बनाना है, क्योंकि अभी लोगों के लिए खाना बनाना तो पड़ेगा ही नहीं। भले ही मैं व्रत हूँ पर इन लोगों को तो खिलाना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी खाना बना के फिर मुझे जाना है मार्केट। फिर मार्केट से आऊँगी, फिर उसके बाद भी खाना बनाना है। और ये मैंने दही ऑर्डर कर लिया था ब्लिंकिट से, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कुछ सामान अगर ब्लिंकिट से मिल जाता है तो ठीक ही है ना, क्यों बार बार भागना पड़े। तो मैंने फ्रूट भी ऑर्डर कर लिए थे और दही भी ऑर्डर कर लिया था। और मैंने मेहंदी भी ऑर्डर कर ली थी कीप वाली, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर मैं मेहंदी नहीं लगवा पाई किसी से तो मैं खुद से लगा लूँगी जो भी लगानी होगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं जैसी लगा पाऊँगी लगा लूँगी। तो बस मैंने ये इतना ऑर्डर कर लिया था। बाकी मैंने इनसे बोला था कि ले आना और जो भी सामान है, और कुछ मुझे भी अपना जो करवा चौथ वाली चीज़ें होती हैं ना, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो लानी पड़ती हैं। तो वो भी मुझे लाने जानी थी और टाइम हो चुका था भाई। और मैं सोच रही थी कि मैं मार्केट जाऊंगी, फिर मार्केट से आऊंगी और फिर मैं खाना बनाऊंगी, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हेल्प के लिए कोई था नहीं। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी ने बोला ठीक है हम चलेंगे तुम्हारे साथ। तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई और मेरा भाई मुझे लेने आ गया मार्केट के लिए, क्योंकि मेरा मायका है जो पास में ही है पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि और फिर मैंने इस बार करवा चौथ पे मैंने सोचा था कि ये मैंने मेहंदी रखी थी तो इस बार मैंने करवा चौथ पे सोचा कि मैं क्या पहनूंगी। तो ये रही साड़ी, मेरी शादी की साड़ी है, मैं ये पहन रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मतलब एक ही बार मैंने पहनी है। और सब लोग बोलते हैं कि करवा चौथ पे अगर आप शादी वाली साड़ी पहनते हैं तो बहुत शुभ होती है, उसको आप पहन सकते हैं जब भी आप करवा चौथ रहें। तो मेरा बड़ा मन था साड़ी पहनने का, तो मैंने सोचा इसी को ही पहन लेते हैं, क्योंकि साड़ियाँ मेरे पास बहुत सारी हैं और मैं लेना नहीं चाह रही थी कोई भी न्यू साड़ी। तो ये भी साड़ी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट साड़ी है। तो और मैं मार्केट से आ गई थी, सारा सामान लेके आ गई थी, क्योंकि चूड़ियाँ भी लेनी थी मुझे, बिंदी लेनी थी, सब कुछ नया लेना होता है ना, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। फिर एक लिपस्टिक भी लेके आई थी मैं। और मैंने सोचा चूड़ियाँ क्या लूँ, मैंने चूड़ा ले लिया पूरा सेट मैं सोच रही थी चूड़ियों में फिर सेट मिलवाना पड़ता है, तो मैंने चूड़ा ले लिया रेड कलर का। मैंने कहा ये चल जाएगा रेड साड़ी पे भी, और वैसे भी चल जाएगा कहीं जाना हो तो तब भी। और कानपुर की मार्केट थोड़ी ठीक ही होती है, क्योंकि ठीक ठाक मिल जाती हैं चीज़ें, अगर तुम बार्गिन कर लेते हो, मतलब उन पे कम करवाओ तो कर सकते हैं। तो मैं रेडी होने लगी थी और मेरा लुक कुछ ऐसा था, करवा चौथ का लुक, और मैं कुछ ऐसी दिख रही थी, क्योंकि मैंने सिंपली सब कुछ पहना हुआ था। और मैं सोच रही थी मैं ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनूंगी, तो मैंने सिर्फ इयररिंग्स और एक मंगलसूत्र, और साड़ी इतनी ज़्यादा हैवी थी तो मैं सोच रही थी ज्वेलरी हैवी नहीं पहननी है मुझे। तो चाँद निकल आया था और मैं चाँद देखने चली गई। और फिर मेरे पति देव भी आ गए चाँद की तरह, मतलब वो भी चाँद ही थे, उनको भी देख रही थी। फिर उसके बाद मैं नीचे आई, फिर मैंने कथा पढ़ी और उसके बाद मैंने व्रत तोड़ ही दिया था, पानी मतलब पानी पी लिया था। और फिर मैं सोच रही थी कि मैं अब खाना खाती हूँ, लेकिन अचानक से फिर पापा जी ने बोल दिया कि
मुझे खाना लगा दो, क्योंकि वो हमेशा गरम ही खाते हैं, गरम पूड़ी गरम ही खाते हैं। तो मैंने सोचा उनको बना देती हूँ, फिर मैं खाऊंगी। लेकिन कुछ कुछ मैंने खा लिया था, ताकि ब्रेड टूट गया था। और मैं सोच रही थी कि मैं इतनी तैयार होके, मैं सोच रही थी कुछ फ़ोटो शूट करूँगी, कुछ वीडियो बनाऊँगी, लेकिन नहीं, मैं खाने में लग गई आके, तुरंत आके। मैं सोच रही क्या ही फ़ायदा इस साड़ी का पहनने का, कि मैं उस किचन में ही आ गई सीधे और खाना बनाने लगी आके। तो यही होता है, तुम कितने भी तैयार हो जाओ, कितने भी तैयार हो जाओ, लेकिन बनाना तुमको खाना ही है आखिर में। तो तैयार होने का कोई फ़ायदा है नहीं। और किचन में गर्मी भी लग रही थी मुझे। फिर मैंने सोचा ठीक है, बना लेती हूँ खाना, फिर मैं भी खा लूँगी। फिर मैंने खाना खा लिया बस।